डॉक्टर अशोक जी ढाका भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर अशोक जी ढाका जोधपुर से आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हाँ जी, अब मैं अगली शख्सियत के तौर पर जिन्हें बुलाना चाहूंगा, आप हैं डॉक्टर अशोक जी ढाका। आप जोधपुर से हैं और आप बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग इन एमएसएन और उसके बाद में पीएचडी नर्सिंग है। आप डायरेक्टर हैं जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कैरियर, जिंक जोधपुर के नाम से आपका जो ब्रांड नेम है। और इसके साथ साथ आप जिंक ब्राइट फ्यूचर स्कूल लोहावट में भी चलाते हैं। आप स्टेट सेक्रेटरी भी हैं एनटीएआई राजस्थान के। आप जिंक जोदाना कबड्डी टीम के ओनर हैं। आप लाइफ टाइम मेंबर ऑफ टीएनएआई 2005 से है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपके अनेक प्रोफेशनल जो अचीवमेंट्स है, जैसे आप पीएचडी के स्टूडेंट्स को गाइड करना, उनके रिसर्च पेपर वगैरह अप्रूव करना, तो इसके साथ साथ आपकी सामाजिक भी एक बहुत अच्छी रुचि है। आज जो आप सभी बच्चों को मोमेंटो दिए जा रहे हैं, जो समाज गौरव अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनके आप भामाशाह भी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे भामाशाह का सम्मान मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अशोक ढाका जी से। गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। आज के इस 8वें युवा सम्मान समारोह प्रोग्राम में पधारे सारे अतिथिगण, मेरे गुरुजी श्री सच्चिदानंद जी, बड़े बुजुर्ग, माताएं और मेरे प्रिय विद्यार्थी, समाज के अलग अलग डिपार्टमेंट से अपने जिंदगी के संघर्ष रथ पर चलकर सफल व्यक्ति बनने के बाद में आप सभी समाज के फ्यूचर को गाइड करने के लिए टाइम निकालने वाले मेरे सभी मंच पे विराजमान अतिथिगण, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा इनिशियल क्वालिफिकेशन जो है 12th लोहावट से मैंने पूरा किया। उसके बाद मैंने जीएनएम नर्सिंग मध्य प्रदेश से किया। फिर मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में 2 साल सर्विस की। फिर फर्दर एजुकेशन मैंने महाराष्ट्र से किया। फिर पीजी मध्य प्रदेश, पीएचडी महाराष्ट्र, और एक लंबा संघर्ष रहा। और 2015 में जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कैरियर के नाम से संस्था स्टार्ट की। 5 बच्चों के साथ शुरुआत की और आज लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं उसको, जिसमें 35,000 प्लस बच्चे जेएनसी से पढ़ के भारत के अलग अलग हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर पद पर कार्यरत है। आज इस डिजिटल युग में आपका अपना जेएनसी जोधपुर जो है लगभग 28 कंट्रीज में नर्सिंग प्रोफेशनल को टीचिंग करवा रहा है, जिसमें 2.6 लाख प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट आज पढ़ रहे हैं। और अभी रिसेंटली अपने गांव में, वो कहते हैं कि गांव से उठकर शहर, शहर से उठकर राजधानी तक पहुंचते हैं,
बट मैंने कोशिश की और मेरे कलीग, मेरे प्रिय डॉक्टर हनुमान बिश्नोई जो मेरे को पार्टनर है, दोनों ने मिलके लोहावट में एक बहुत शानदार स्कूल का अभी शुरुआत की, जिसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जोधपुर, सीकर, कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई वहां पर अभी शुरू की है। तो एक 10 साल की जर्नी, और आज मुझे मौका मिला है आप सब समाज के युवाओं से रूबरू होने का, माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। जो समाज में 10th प्लस अच्छे मार्क के साथ उत्तीर्ण होना, 12th प्लस अच्छे मार्क के साथ उत्तीर्ण होना, और अब किसी न किसी फील्ड की तरफ देखने की कोशिश करने वाले मेरे प्रिय युवा, कुछ बातें मैं आपको शेयर करूंगा जिन पे आपको अमल करना है और अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हो। 10th पास कर ली तो सबसे बड़ी दुविधा होती कि मैं अब कौन सी फील्ड में जाऊं, और ये विलेज लेवल पे एक बड़ा वीक पॉइंट है कि पड़ोसी से पूछो उसने क्या किया तुम भी वो कर ले, या ननियाल में पूछो उसने क्या किया तो तू भी वो कर ले। इससे कहता है थोपना। अब बच्चे की चॉइस, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट से उसका मुलाकात, उसकी काउंसलिंग कराएं और उसका क्या फ्यूचर है उसके बारे में बच्चे को बताएं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या आप फ्यूचर में कर सकते हो, उस दिशा में उसको गाइड करने की कोशिश करें। 12th के पास, जैसे आप 12th पास करते हो तो हर बच्चे का ड्रीम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आरएस बनना है। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट की राय जरूर लें, उस फील्ड के एक्सपर्ट से गाइडेंस जरूर लें, उस फील्ड की जानकारी जरूर लें, और जब आप उस फील्ड में उतर चुके हो तो तब तक नहीं रुकना जब तक आप एक सफल व्यक्ति ना बने। लाइफ में हर इंसान सफल होता है, बट जरूरी नहीं कि हर इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। तो हमें सबसे पहले अपना एजुकेशन के बाद में अपनी एक चयनित फील्ड और फील्ड में दिल से मेहनत करना, और उस मेहनत में कई बार आपको शायद हारना भी पड़े, बट जब जब आप हारो तब तब एक उम्मीद उन मां बाप की जरूर देखना जिन्होंने अपनी लाइफ में कई सेक्रीफाइस करके, कई रात भूखा रह करके, कई अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा नहीं करके आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए लगाई है। तो उनकी आंखों में एक बार रोशनी डालने के लिए आप अपना एक बार 100% जरूर दीजिएगा, आप सफल व्यक्ति बन जाओगे। जब भी आप किसी जिंदगी में बड़े पड़ाव पे पहुंचते हो, बड़े व्यक्ति बन जाते हो, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि हमारे पैर क्या अभी भी जमीन पे है। यदि आपके पैर जमीन पे है तो आप जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कई बार हम लोग 12th के बाद में घर से निकलते हैं, 12th तक हमारा केयर बड़ा केयरफुली होता, मम्मी पापा चाचा ताऊ दादा के द्वारा, और 12th के बाद जब हम बाहर निकलते तो थोड़े खुला खुला महसूस करते हैं। बट याद रखना बच्चों की, जिस सपने को लेके आप घर से निकले हो वो सपना सिर्फ आपका नहीं है, वो सपना आपके मां बाप का, आपके परिवार का, आपके सोसाइटी का, आपके कम्युनिटी का, आपके गांव वालों का, हर किसी का सपना है। क्योंकि यदि आप सफल हो गए तो उस गांव के कई युवा आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जब उस गांव के कई युवा आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो उस गांव का विकास होगा। तो इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकले और आपको एक एनवायरनमेंट नहीं मिले, आप 5-7 दोस्तों के साथ पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं अपने सपने से भटक रहा हूं, तो आप उन 5-7 दोस्तों को तो नहीं सुधार सकते हैं, मगर अपने आप को उस झुंड से बाहर निकालकर उन लोगों से दोस्ती करें जिसका सपना भी आपके सपने जैसा हो, तो आप सफल जरूर होंगे। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम दुनिया की सोच को नहीं बदल सकते हैं, बट हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि फलाने के बेटे ने ऐसा कर लिया, फलाने के बेटे ने ऐसा कर लिया, और मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो मैं मां बाप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा
जब आपका बच्चा 8th क्लास पास करता है तब से ही आप उसकी फील्ड को चयन करने में उसका योगदान दें। कई पेरेंट्स हैं उनको पता भी नहीं रहता कि मेरा बच्चा आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, क्या कर रहा है। इतना पता कि स्कूल जा रहा, मैं फीस भर रहा हूं। ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो। आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी 40 साल की उम्र के बाद में आपकी प्रॉपर्टी आपकी आने वाली जनरेशन होगी। यदि वो सुधर गई तो आपकी मेहनत सफल है, और वो बिगड़ गई तो आपको सोसाइटी में चैन से जीने भी नहीं देगी। इसलिए आप 8th पास होती बच्चे पे ध्यान दीजिएगा, बच्चे की फील्ड को चयन करें, अच्छे लोगों से मिलाएं। जैसे गुरुजी ने बहुत शानदार आयोजन किया है, ऐसे आयोजन में लेके जाएं। उन विद्वानों से मुलाकात कराएं जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष करके आज एक बड़ा सपना पूरा किया है। उनसे सीख मिलेगी तो शायद वो आपका भी नाम रोशन करेगा, आपके गांव का, आपके परिवार का भी नाम रोशन करेगा। बट ये थोपने वाली प्रक्रिया बंद करें, और ये बच्चे के साथ बैठ के जो जानने की आदत नहीं है हमारे समाज में कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, हमारा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहते हैं, प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आपको जानकारी नहीं है तो जानकारों के पास लेके जाइएगा ताकि उन बच्चों का फ्यूचर बन सके। इस युवा सम्मेलन में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को आगे बढ़ाएं, बेटियों को अपने परिवार का तारा माने। क्यों, बेटे तो संघर्ष कर ही रहे हैं। जब बेटियां आगे पढ़ेगी, सफल होगी, तो एक नहीं 2 परिवार जो है इस जिंदगी में तरक्की करेंगे। एक तो वो परिवार जिसमें बेटी पैदा हुई है, और एक वो परिवार जिसके घर पे बेटी पहुंचेगी, तो 2 परिवार को शिक्षित करेगी। तो बस बेटियों से आप दहेज, बेटियों से आप ज्यादा डिमांड की बजाय बेटियों को ये कि बेटा तू सफल हो गई तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा, और बेटी कभी मां बाप का नाम जो है डूबने नहीं देगी। रही बात बेटों की, बेटे उस परिवार को आगे बढ़ाते हैं जिस परिवार में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। तो कभी उनको गिरना पड़ता है, कभी उनको उठना पड़ता है, कभी अपने सपनों का खून करना पड़ता है, लेकिन वो संघर्ष तब तक करते हैं जब तक उनकी आखिरी सांस चलती है। तो बस दोनों को यही कहूंगा कि आप परिवार में दोनों को संतुलित रखें, आगे बढ़ाएं, और सही गाइडेंस और सही काउंसलिंग के द्वारा उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। बाकी मैं मेरी तरफ से इस मंच से ये ऐलान करूंगा कि मैं अपनी संस्था में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग किए हुए बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाता हूं, जहां पर इंडिया के हर स्टेट के बच्चे जोधपुर में रह के पढ़ते हैं। लाहौर में 10th तक की स्कूल है इंग्लिश मीडियम, जहां पर हाई टेक्नोलॉजी के साथ में हम स्कूल को शुरुआत की है। जहां समाज के लिए जरूरत पड़ेगी, जब समाज में कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जब समाज के बच्चों को आगे बढ़ने की मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं मेरी तरफ से निस्वार्थ भाव से पूरी कोशिश करूंगा और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिलहाल जोधपुर में लगभग पिछले 3 साल में बिश्नोई समाज के मुखिया आदरणीय देवेंद्र बूढ़िया जी की तरफ से उन गरीब असहाय परिवार से भेजे गए लगभग 17 लड़कियों को 11th, 12th और नीट के प्रिपरेशन में जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर और जिंक जोधपुर में 0 फीस, फ्री हॉस्टल और फ्री फीस के साथ उनको पढ़ाने का काम किया है। और आगे समाज मौका देगा तो जरूर हम अपनी सेवाओं को देंगे, और मैं महाराज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया।